वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएसई। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है आइडियल टाइप के बारे में, जो कि वेबर की एक थ्योरी है या वेबर की एक मेथोडोलॉजी है सोशल रिसर्च की। उसमें हमने बेसिक डेफिनेशन देखी आइडियल टाइप की, आइडियल टाइप किसे कहते हैं और उसके रियल लाइफ एग्जांपल्स को समझा। अब हम जल्दी से उसका रिवीजन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम क्या पढ़े, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर चलेंगे। हमने देखा आइडियल टाइप रियल टाइप नहीं है, मीन्स ये रियलिटी से तो बहुत ज्यादा अलग है। तो ये क्या हो सकता है, रियलिटी नहीं है तो ये अप्रोक्सीमेट टाइप है, मीन्स रियलिटी का अप्रोक्सीमेशन है। आइडियल टाइप मींस ये एक मॉडल जैसा कुछ है। चलिए देखते हैं। रोल ऑफ आइडियल टाइप समझना है या रोल ऑफ थ्योरी समझते हैं कि थ्योरी क्यों दी जाती है। डकहाइम और मार्क्स थ्योरी दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सोशियोलॉजी को लिमिटलेस बता रहे हैं, मींस ऐसी थ्योरी दे रहे हैं जिससे सोशियोलॉजी लिमिटलेस दिखे, मींस डायनेमिक सोशल रियलिटी को हर तरीके से फेस कर सके, वो थ्योरी दे रहे हैं। मींस यूनिवर्सलिस्टिक थ्योरी दे रहे हैं, मींस अनचेंजेबल थ्योरी दे रहे हैं। इन्होंने जैसे डकहाइम है, उन्होंने फंक्शनलिस्ट थ्योरी दे दी और मार्क्स ने कन्फ्लिक्ट थ्योरी दे दी। और ये कह रहे हैं हर जगह कन्फ्लिक्ट लगाइए, हर जगह फंक्शनलिज्म लगाइए, और ये थ्योरी बदलने वाली नहीं है, अनचेंजेबल है। मींस ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं किसका, जैसे डर्कहाइम एजम्पशन किसके लेके चल रहे हैं, फंक्शनलिज्म का, और मार्क्स किसका एजम्पशन लेके चल रहे हैं, कन्फ्लिक्ट का। तो ये पहले से ही एजम्पशन लेके चलते हैं। जबकि वेबर साहब क्या कह रहे हैं, अगर आपने सोशियोलॉजी में एजम्पशन ले लिया, मींस आपका सब्जेक्ट तो साइंटिफिक रहा ही नहीं, क्योंकि साइंस कभी एज्यूम नहीं करती है। साइंस एज्यूम करके फैक्ट फाइंडिंग में लगती है, एजम्पशन को ही रियलिटी नहीं मानती है साइंस। अगर साइंस में एजम्पशन है भी, फिर भी हम सोशल एक साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक मेथड लगा के थ्योरी या लॉ बनाते हैं। जबकि आप दोनों साहब, डर्कहाइम और मार्क्स, आप तो बस एज्यूम करके बैठ गए और इसी को रियलिटी मान लिया और आपने आइडियोलॉजी दे दी, आइडियोलॉजी को ही आप ट्रुथ मान के चल गए। एक ने दी फंक्शनलिज्म, एक ने दी कन्फ्लिक्ट। अब वेबर साहब अपनी थ्योरी को क्या कह रहे हैं, ये पहचानते हैं लिमिट्स ऑफ सोशियोलॉजी। ये लिमिटलेस जैसी कोई बात नहीं करें, ये कह रहे भाई हम सोशियोलॉजी की लिमिट जानते हैं, ये सब जगह तो नहीं लगेगी, हमारी सोशियोलॉजी किन्हीं पर्टिकुलर जगह लगेगी, देखते हैं वो क्या है। तो लिमिट्स किसकी है, पहली बात तो एक तो लिमिटेशन है टाइम और रिसोर्सेज का। मींस आप माइक्रो लेवल की जब स्टडी करेंगे तो आपको दिक्कतें होंगी टाइम की और रिसोर्सेज की। इसी वजह से इन्होंने कंसेप्ट दिया था आइडियल टाइप का। और ये क्या कहते हैं वेबर साहब, उनकी थ्योरी में, आइडियल टाइप की थ्योरी में क्या नहीं है, आइडियोलॉजिकल बायस नहीं है। आइडियोलॉजिकल बायस का मीनिंग क्या है, इनकी जो सोशियोलॉजी है वो एजम्पशन फ्री है, ये कुछ भी मान के नहीं चल रहे, ये फंक्शनलिज्म मान के नहीं चल रहे, ये कन्फ्लिक्ट मान के नहीं चल रहे सोसाइटी में। ये करें, रिसर्च करेंगे, जो भी मिलेगा पता लग जाएगा, आइडियल टाइप बनाएंगे, जो भी फीचर्स मिलेंगे लिख देंगे, क्या दिक्कत है। और कोई ओवर ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं अपनी थ्योरी का, ये नहीं करें आइडियल टाइप सब कुछ निपटा देगा, ये करें नहीं, आइडियल टाइप में भी लिमिट्स हैं, ये थोड़ा बहुत ही जान पाएगा, ये पूरी दुनिया के बारे में सब कुछ नहीं जान पाएगा। मींस ओवर ग्लोरिफिकेशन किसी का भी नहीं। जैसे कि ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कौन, डकहाइम और मार्क्स। डकहाइम किसका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, फंक्शनलिज्म का। मार्क्स किसका कर रहे हैं, कन्फ्लिक्ट थ्योरी का। ऐसा कुछ इनकी थ्योरी में नहीं है वेबर साहब की। ऐसे वेबर इन दोनों से अलग हो जाते हैं। वेबर करते क्या है, ये आइडियल टाइप बनाते हैं, लेकिन ये कहते हैं आइडियल टाइप है, इनकी थ्योरी है, लेकिन आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे। एक स्कॉलर ने एक आइडियल टाइप बनाया, मींस दूसरा स्कॉलर उस आइडियल टाइप को, सेम आइडियल टाइप को यूज नहीं कर सकता, उसको नया आइडियल टाइप बनाना पड़ेगा। इसीलिए ये आइडियल टाइप को कहते हैं प्योर टाइप, ताजा ताजा। मींस आप दूसरा स्कॉलर आएगा, वह दूसरा आइडियल टाइप बनाएगा। इन्होंने कहा नो ओवर ग्लोरिफिकेशन, मींस नो बॉन्डेज ऑफ आइडियोलॉजी। वेबरियन सोशियोलॉजी में कोई भी आइडियोलॉजी से ऐसी चीज नहीं है, फंक्शनलिज्म, कन्फ्लिक्ट, ऐसी कुछ आइडियोलॉजी बात नहीं कर रहे हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद जैसी चीजें यहाँ पर उतनी है नहीं। ये देख रहे हैं डायनेमिक सोशल रियलिटी, यहाँ पर ये फिक्स सोशल रियलिटी देख रहे हैं डकहाइम और मार्क्स, जबकि ये देख रहे हैं डायनेमिक सोशल रियलिटी। और उसका सॉल्यूशन ये कह रहे हैं, अगर डायनेमिक सोशल रियलिटी है तो आप उसको स्टडी कैसे कर सकते हैं, एक तो वस्तिहन लगाइए, ठीक है, वस्तिहन की भी दिक्कतें क्या है, डायनेमिक सोशल रियलिटी, उसका एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्या कि डायनेमिक सोशल रियलिटी है, वस्तिहन से उसको कंप्लीटली स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो एक सॉल्यूशन दे रहे हैं कि कुछ नहीं, चलिए आइडियल टाइप लगाइए, तो जो प्रॉब्लम्स आपको वस्तिहन में हो रही थी आपको आइडियल टाइप में कम हो जाएंगी। ये रिजॉल्व होने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कंप्लीटली रिजॉल्व होने की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कर रहे हैं कि कंप्लीटली डायनेमिक सोशल रियलिटी स्टडी कर सके, नहीं, ये कह रहे हैं कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, आइडियल टाइप लगाएंगे, तो ऐसे कुछ कह रहे हैं। और रियलिटी को ये कैसा मान रहे हैं, वास्ट, अनऑर्गेनाइज्ड, कॉम्प्लेक्स और कैओटिक। तो आइडियल टाइप को ये क्या मानते हैं, आइडियल टाइप को ये मानते हैं मॉडल जैसा कुछ, जैसे हम लोग एक सोलर सिस्टम का मॉडल बनाते हैं, एक हम कार का मॉडल बनाते हैं, जो कि कार की रियलिटी से बहुत अलग होता है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दिखाने के लिए होता है। और ये जो आइडियल टाइप है वो किसके आइडिया के बेसिस पर है, किसका आइडिया है उसमें, वो बस सोशल रिसर्चर के आइडिया के बेसिस पर है। देखिए आइडियल टाइप में आइडिया जो लिखा हुआ है वो मींस सोशल रिसर्चर का जो भी आइडिया है, सोशल रिसर्चर उसके फीचर कैसे रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, प्रोमिनेंट फीचर, एसेंशियल फीचर्स। और आइडिया मींस वो कैसे इंटरप्रेट कर पा रहा है। जैसे ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप बनाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी के बारे में सोशल रिसर्चर क्या सोच पा रहा है, कोई डिवीजन ऑफ वर्क में देखेगा,
अकाउंटेबिलिटी देखेगा, ओपननेस देखेगा, मेरिटोक्रेसी देखेगा, बहुत सारे फीचर्स देखेगा। जो उसे प्रोमिनेंट लगेंगे वह अपने इंटरप्रिटेशन और मीनिंग के आधार पर वहां लिख देगा। मींस आइडियल टाइप हर सोशल स्कॉलर का अलग होता है, क्योंकि वो उस हर स्कॉलर का मीनिंग और इंटरप्रिटेशन अलग होता है। इसलिए आइडियल टाइप में कुछ चीजें सब्जेक्टिव दिख जाएंगी, कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव दिख जाएंगी। सब्जेक्टिव क्या है? क्योंकि हर सोशल स्कॉलर का दिमाग अलग है, तो हर आइडियल टाइप अलग होगा। तो प्योर मेंटल कंस्ट्रक्ट है, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट टाइप भी कहा जाता है। थ्योरी टाइप यूनिवर्सल नहीं है। और यहाँ पर को करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर वैल्यू न्यूट्रलिटी देखने को मिल जाती है। और वेबर कह रहे हैं ये प्रिस्क्रिप्टिव भी नहीं है। मींस कुछ तो ये साइंस जैसा बता रहे हैं, कुछ ये अपने आप को साइंस से या पॉजिटिविस्ट से अलग बता रहे हैं। तो इनका ये चीजें इनका जो आइडियल टाइप है वो सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव कैसे है? ये ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करने की बात करते हैं। जैसे कि आप ब्यूरोक्रेसी को भी इससे स्टडी कर सकते हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन आइडियल टाइप की थ्योरी से इसको स्टडी कर सकते हो। तो ये ऑब्जेक्टिव रियलिटी को सब्जेक्टिव तरीके से स्टडी करते हैं। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? ब्यूरोक्रेसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, लेकिन एज पर द मीनिंग और इंटरप्रिटेशन इसको स्टडी किया जाता है। मींस इनकी जो थ्योरी है आइडियल टाइप, इसमें सब्जेक्टिविटी भी होती है और ऑब्जेक्टिविटी भी होती है। फिर आइडियल टाइप के बारे में ये क्या कहते हैं? आइडियल टाइप इज नॉट रियल टाइप। ये रियलिटी जैसा कुछ भी नहीं है, इसमें रियलिटी नहीं है। तो ये क्या है? मेंटल टाइप है या एब्स्ट्रैक्ट टाइप है। जैसे सोशल रिसर्चर के दिमाग ने समझ लिया वैसा कुछ है, उसके आइडिया के बेसिस पर है, उसका मेंटल कंस्ट्रक्ट है। उसके मेंटल सिस्टम ने क्या देखा? प्रोमिनेंट फीचर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। इसीलिए इसको कहा जाता है अप्रोक्सीमेट टाइप। हाँ, अप्रोक्सीमेट टाइप है, रियलिटी से कुछ मिलता जुलता है, ना कि रियलिटी है। तो अब अप्रोक्सीमेशन से क्या फायदा मिल जाता है? आप कहेंगे यार रियलिटी तो पता लग नहीं रही है, तो फिर क्या है? रियलिटी नहीं पता लग रही, लेकिन आप कंपैरिजन तो कर सकते हैं रियलिटी के साथ। आप सिमिलरिटी फाइंड करिए, डिसिमिलरिटी फाइंड करिए। और सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी किसके रिस्पेक्ट में? सोशल रियलिटी के रिस्पेक्ट। हाँ, आल दो रखाई में वेबर ये कह रहे हैं कि ये रियलिटी को मिरर नहीं कर रहा है। मींस रियलिटी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन रियलिटी के आसपास है, इसलिए आप कंपैरिजन कर लीजिए, मदद करेगा। और देखिए, क्योंकि ये पहले ही आपको बता चुके हैं कि लिमिट्स ऑफ सोशियोलॉजी हम तो एक्नॉलेज करते हैं, इसलिए भाई हम तो सब कुछ तो नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम जो भी बता रहे हैं अप्रोक्सीमेशन ही दे पा रहे हैं। यही बहुत अच्छी बात मानिए अपने लिए। फिर ये करें, ये है प्योर टाइप। मींस आइडियल टाइप है प्योर टाइप। क्यों? क्योंकि ये यूज एंड थ्रो वाला कंसेप्ट है। एक स्कॉलर आया, उसने आइडियल टाइप बनाया, यूज किया, वो दूसरे के लिए काम का नहीं है। उससे पहले कोई आया होगा, उसने जो बनाया होगा वो इस स्कॉलर के लिए काम का नहीं है, और ये स्कॉलर जो बनाएगा वो आने वाले स्कॉलर के लिए काम का नहीं है। इवन सेम टॉपिक पर, सेम टॉपिक जैसे ब्यूरोक्रेसी पर मैंने आइडियल टाइप बनाया वो अलग होगा, मेरे स्टूडेंट जो आइडियल टाइप बनाएंगे वो अलग होंगे, क्योंकि उनका मीनिंग अलग होगा, उनका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। मेरे जो टीचर्स बनाएंगे वो अलग बनाएंगे। तो आपने देखा कि सबके आइडियल टाइप अलग हैं, सबके मेंटल कंस्ट्रक्ट अलग हैं। तो इसको एवरेज टाइप भी नहीं कहा जाता है, नॉट एवरेज टाइप। एवरेज टाइप मतलब काम चलाऊ व्यवस्था नहीं है। ऐसा नहीं कि जो बनाया वो लिख दिया ना, ये है अप्रोक्सीमेट टाइप, रियलिटी के काफी कुछ पास में है भाई। ये एवरेज टाइप नहीं है, ठीक है। और ये क्या बताता है? सो स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च। जो आइडियल टाइप है ये बताता है कि रिसर्च कहाँ कहाँ हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आइडियल टाइप में उसने ब्यूरोक्रेसी के कुछ फीचर लिख दिए, तो ये पता लग जाता है कि सोशल स्कॉलर इन्हीं फीचर्स पर फोकस कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक फीचर था करप्शन, ये बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको हर बार। और यहाँ पर एक फीचर था, मान लीजिए अकाउंटेबिलिटी। अब समझिए आप, इससे पता लग रहा है ये है आइडियल टाइप का रीजन। तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो सोशल स्कॉलर है ये करप्शन को तो नहीं स्टडी करेगा, इसने अकाउंटेबिलिटी के रिस्पेक्ट में ही स्टडी करेगा ब्यूरोक्रेसी को। अकाउंटेबिलिटी के अलावा जो भी कुछ सोशल रियलिटी में दिख रहा है वो उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा है। मीन्स इससे क्या पता लग रहा है कि इसकी रिसर्च में क्या वो पढ़ेगा और क्या नहीं पढ़ेगा, ये क्लियरली पता लग जाएगा। मींस स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च पता लग जाएगी कि कौन से टॉपिक पढ़े जाएंगे, क्योंकि सोशल रियलिटी में तो बहुत कुछ है, तो सब तो पढ़ा नहीं जा सकता, कुछ प्रोमिनेंट चीजें पढ़ी जाएंगी। तो क्या वो प्रोमिनेंट चीजें हैं वो पता लग जाती हैं, और क्या वो चीजें छोड़ रहा है ये भी तो पता लग जाएगा। तो ये कंपेरिजन में ये किया जाता है। तो स्कोप मींस सम आउट ऑफ होल, तो होल में से कितना पड़ेगा ये स्कोप है। मींस ये कवरेज के बारे में पता करेगा कि कवरेज क्या है, कवरेज ये है, और लेफ्ट पॉइंट क्या है, इसके आसपास जो भी छूट रहा है रियलिटी में वो लेफ्ट पॉइंट हो गए। फिर एक चीज बताइए, ये क्या होता है? फिशरमैन का जो फिश का नेट होता है, का कैचिंग नेट होता है, उसके जैसा है आइडियल टाइप। मींस जो फिशरमैन है वो पूरी रिवर को कवर नहीं करता है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में अपना नेट फेंकता है। तो आप समझ जाएंगे, आप जैसे फिशरमैन को एनालाइज करेंगे आप जान जाएंगे यार ये बंदा इस पर्टिकुलर रीजन में ही फोकस कर रहा है। ये पूरी तो इससे क्या पता लग रहा है? वो फोकस किस पर कर रहा है, और क्या पता लग रहा है? वो फोकस किस पर नहीं कर रहा है, बची हुई पूरी रिवर पर फोकस कर ही नहीं रहा, उस एरिया में जो भी फिश आएंगी उसको कैच करके ले जाएगा। ये बात समझ में आती है स्कोप ऑफ सोशल रिसर्च। फिर इसको कहा जाता है आइडियल टाइप एक मॉडल जैसा कुछ है। मैंने आपको मॉडल के कुछ एग्जांपल भी बताए थे। मॉडल से क्या समझ में आता है? ये सिंप्लीफाइड सोशल रियलिटी है। तो सोशल रियलिटी तो नहीं है, सोशल रियलिटी का सिंप्लीफाइड वर्जन है। जैसे सोलर सिस्टम का मॉडल बनाइए आप, अगर सोशल सिस्टम की रियलिटी आप चले जाएं देखने, तो उसमें आपको कोरोना डिस्चार्ज मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं। इवन जो प्लैनेट्स का मोशन है वो आप मॉडल में अगर दिखाने को बैठ गए तो मॉडल बना ही नहीं पाएंगे।
तो मॉडल क्या होता है, हमने स्टैटिक प्लैनेट्स दिखा दिए, एक पोजीशन में दिखा दिए, एक सन का साइज थोड़ा बड़ा दिखा दिया, अर्थ का रिलेटिवली छोटा दिखा दिया, मींस एक सिंप्लीफाइड वर्जन दिखाया उस वास्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम का। तो ये पता लगता है कि सोशल रियलिटी का सिंप्लीफाइड वर्जन है आइडियल टाइप, मींस क्योंकि सोशल रियलिटी तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हम सिंप्लीफाई करके उसको आइडियल टाइप में कुछ दिखाते हैं। जैसे ताजमहल एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, आप घर में जो प्लास्टिक का ताजमहल लाते हैं वो बस प्रोमिनेंट फीचर्स को दिखा देता है, जबकि वास्तव में ताजमहल अगर आप बनाने को बैठ गए तो शायद फिर से उतना ही रिसोर्सेस लग जाएंगे। तो सोशल रियलिटी को पहचानना उतना ही कठिन है जैसे कि ताजमहल दोबारा बनाना। ये आप एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। इसीलिए इस मॉडल को कहा, आइडियल टाइप को कहा जाता है कैरिकेचर, ना कि फोटोग्राफ। मैंने लालू यादव के एग्जाम्पल से आपको बताया था। कैरिकेचर से ये समझ में आ जाता है कि फोटोग्राफ कैसी रही होगी या वह सोशल रियलिटी कैसी रही होगी। ये तो बात रही आइडियल टाइप की। अब ये काम आता है कंपैरिजन एंड जनरलाइजेशन के लिए। जनरलाइजेशन का मीनिंग क्या है, आपने ब्यूरोक्रेसी के जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं उसको जनरलाइज कर दिया, मींस मैक्रो रियलिटी भी इससे स्टडी की जा सकती है, मींस मैक्रो रियलिटी को भी ये दिखा रहा है। और कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है, एक टॉपिक है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसमें मैंने आपको बताया था कैसे इन्होंने कैपिटलिज्म इन इंडिया, कैपिटलिज्म इन वेस्टर्न यूरोप, कैपिटलिज्म इन चाइना को स्टडी किया, मींस आपस में कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स देखे और फिर सभी सोसाइटीज पर उसको कंपेयर किया। ऐसे ही उन्होंने रिलीजन को स्टडी किया, प्रोटेस्टेंट रिलीजन को स्टडी किया, कैथोलिक को किया, हिंदुइज्म को किया, बुद्धिज्म को किया, ताओइज्म को किया जो कि चाइना में है। ऐसे बहुत सारे रिलीजन को इन्होंने स्टडी किया और आपस में कंपेयर किया। तो ये मीनिंग है कंपैरिजन का। जब हम ये टॉपिक करेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म तो और आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर ये बताते हैं पर्पज क्या होना चाहिए सोशल फैक्ट का। तो पर्पज क्या है, सोशल फैक्ट क्यों बना, तो क्यों बना रहे हैं। पहला दिक्कत की वस्तुहन में थोड़ी समस्याएं आ रही। क्या दिक्कतें हैं, अगर वस्तुहन लगाने बैठ गए तो टाइम और रिसोर्स दोनों कम पड़ जाएंगे। तो इन्होंने कहा एक मेथोडोलॉजिकल टूल बनाते हैं जिसका नाम कर दिया आइडियल टाइप, जो कि एक मॉडल की तरीके से है जो सिंप्लीफाइड सोशल रियलिटी है और जो काम अब आपका पर्पज क्यों, क्योंकि आपको अगर कंपैरेटिव स्टडी जब भी करनी पड़ेगी तो आइडियल टाइप बनाना पड़ेगा। तो ये एक पर्पज हो गया। आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है, मींस किस नजरिए से सोशल रियलिटी को देखें, तब आपको आइडियल टाइप बनाना पड़ेगा। इसलिए आइडियल टाइप को कहा जाता है प्योर टाइप। प्योर टाइप क्यों कहा जाता है, ये बनाया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फिर दोबारा बनाया जाता है। अब इसको अगर प्योर टाइप कह रहे हैं तो देखिए अगर डिस्कार्ड हो गया तो दोबारा बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए पर्पज क्या है बनाने का, क्योंकि ये प्योर टाइप है। एक सोशल स्कॉलर ने बनाया, उसने जो बनाया वो दूसरे सोशल स्कॉलर के लिए शायद फ्यूटाइल हो जाए, व्यर्थ हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे सोशल स्कॉलर बदलेगा वैसे वैसे आइडियल टाइप नए नए बनाने पड़ेंगे। तो पर्पज क्या है आइडियल टाइप को बनाने का, नया सोशल स्कॉलर आएगा, नया आइडियल टाइप बनेगा, मींस डिस्कार्ड करने के बाद दोबारा बनाना ही पड़ेगा क्योंकि यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है। इसलिए इसका पर्पज क्या है आइडियल टाइप का, इसको दोबारा बनाइए। तो कंपैरेटिव स्टडी किसके बीच करते हैं, डेविएशन और सिमिलरिटी देखते हैं सोशल रियलिटी के साथ। इसको सिंप्लीफाइड सोशल रियलिटी कहा गया। तो सिंप्लीफिकेशन करके हम क्या बनाते हैं, एक रेडीमेड मॉडल बनाते हैं। इस मॉडल को क्या कह दिया जाता है, ह्यूरिस्टिक डिवाइस और गाइड। ये कीवर्ड आपके लिए नया है, आज इसको हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट इस लेक्चर में और पढ़ते हैं ह्यूरिस्टिक डिवाइस। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यहाँ पर बताया था कैसे अपने न्यूज़पेपर्स में आइडियल टाइप लिखा हो। तो ये आइडियल टाइप था। तो आप जब न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको ये सोशियोलॉजिकल कीवर्ड्स बड़ा ध्यान रखने हैं। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ आइडियल टाइप एंड सोशल एक्शन अप्रोच। तो दोनों की क्रिटिसिज्म देखेंगे। जर्नलिस्ट मींस ये दोनों के आपस में इंटरचेंजेबली आप लगा सकते। व्हाइल आइडियल टाइप सर्व्स एज गुड ह्यूरिस्टिक इन द हैंड्स ऑफ रिसर्च, मींस रिसर्चर के हाथ में आपने एक मॉडल टाइप का दे दिया या रेडीमेड मॉडल या गाइड की तरीके से कुछ एक चीज दे दी या मेजरिंग स्केल दे दी, ऐसे मान लीजिए कंपैरेटिव स्केल दे दी। ये ह्यूरिस्टिक मींस क्या है, फास्ट एंड क्विक डिवाइस टू सॉल्व प्रॉब्लम। आप इसको हिंदी में समझिए जुगाड़ गाड़ी। ठीक, आपने एक बढ़िया जुगाड़ दे दी। इट हैज इट्स ऑन लिमिटेशन, ये जुगाड़ तो है लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। डिस्पाइट वेबर्स क्लेम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, हाँ वेबर साहब तो इसको ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एजम्पशन फ्री है, ये वैल्यू न्यूट्रल है, इसलिए इसको ये ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं। लेकिन इनकी क्रिटिक ये कह रहे हैं इसमें तो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी है, थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। देखते हैं क्या है। As per Weber, it is objective tool, but is highly susceptible to subjectivity of interpreter. तो even Weber खुद ही कह रहे हैं कि इंटरप्रेटर के आधार पर सब्जेक्टिव होगा। Weber did not suggest any specific method to identify elements of ideal type and is totally left on investigator. अभी इतना सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि वेबर साहब ने कोई एक मेथड नहीं दिया। जैसे साइंटिफिक मेथड में क्या होता था, हाइपोथेसिस से लॉ बनाते थे, लेकिन यहाँ पर कोई वेबर साहब ने कोई स्टेप्स नहीं बताए, कोई मेथड नहीं बताए कैसे हम उन फीचर्स को रिकॉग्नाइज करें, कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, किस बेसिस नहीं बताया कि फीचर कैसे आइडेंटिफाई करें, इसलिए इतनी सब्जेक्टिविटी है। ये इनका एक बड़ा सा क्रिटिक। हिज आइडिया ऑफ सोशल एक्शन इज फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल, मोस्ट इंपोर्टेंट कीवर्ड इंडिविजुअल, एंड कलेक्टिव एक्शन इज इग्नोर्ड। तो उन्होंने कलेक्टिव एक्शन कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया। ये तो सही सी बात है, मींस ये मैक्रो रियलिटी को कहीं ना कहीं भूल से रहे हैं। आल्दो वेबर कह रहे हैं कि हम मिक्स करके चलाते हैं, लेकिन फोकस इनका इंडिविजुअल पर जाता रहता है। मीनिंग ये इंडिविजुअल की ही देखते हैं, मीनिंग के बाद कहीं ना कहीं ये सोशल रियलिटी को देखते हैं। वेबर्स डेफिनेशन ऑफ सोशल एक्शन इज आल्सो हैंडीकैप्ड बाय इंक्लूजन ऑफ ओरिएंटेशन टुवर्ड अदर्स, एज सम सोशल एक्शन मे बी सेल्फ ओरिएंटेड, आल्सो
और मे नॉट बी ओरिएंटेड टू एनीवन इन पर्टिकुलर। ये कह रहे हैं, आपने तो कहा सोशल एक्शन सोसाइटी की वजह से, लेकिन आपने कभी वो चीजें देखी हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने में ही, अपनी धुन में ही लगे रहते हैं और अपने वजह से ही काम करते हैं, वो सोसाइटी का उन पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, वह अपने खुशी के लिए कुछ करते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने इंडिया में एक प्रोमिनेंट सेंट हैं प्रेमानंद महाराज जी, तो प्रेमानंद महाराज जी को आप देखेंगे कि वो भजन कीर्तन जो भी कर रहे हैं वो आपको दिखाने की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो उनका एक्शन शायद सोशल एक्शन जैसा नहीं समझ में आता। उनका एक्शन क्या समझ में आता, वो अपनी खुशी के लिए, अपने इष्ट देव की खुशी के लिए कर रहे हैं, तो उसमें कुछ सोशल समझ में नहीं आता, वो सेल्फ ओरिएंटेड एक्शन है। या आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ लिखते हैं, अकेले में लिखते, वो किसी सोसाइटी के सामने नहीं लिखते, और वो डायरी शायद पब्लिश भी नहीं हो पाती, उनका टेक्स्ट कभी पब्लिश भी नहीं हो, इवन उनकी डेथ के बाद पता लगता है ये इतने अच्छे राइटर थे, तो आपको पता लगेगा कि ये सभी एक्ट सोशल एक्ट नहीं कहे जा सकते, तो इनको क्या कहेंगे, इसके बारे में कुछ वेबर साहब नहीं बता पा। तो जो सेल्फ ओरिएंटेड एक्शन है, इनके बारे में वेबर साहब नहीं बता पा। सोशल एक्शन अप्रोच, ए राइटर वर्किंग ऑन ए नॉवल इन आइसोलेशन, एक राइटर है बेचारा, लिखे पड़ा है, डेथ हो जाती है, बाद में फैमिली मेंबर्स को पता लगा यार ये तो इतने बड़ी राइटर, तो समझ रहे हैं वो राइटर बनने के लिए नहीं लिख रहा था, वो मन की शांति के लिए लिख रहा था। एक फार्मर सोली वर्किंग इन द फील्ड, एक फार्मर चुपचाप अपने फील्ड पे काम करता है, उसे नहीं मतलब कि फसल कितने की बिकेगी, समाज हमसे क्या कहे, वो अपने मन से रमा पड़ा है काम में। ऐसे ही आप एक एग्जांपल प्रेमानंद जी का यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लगेगा। Some later sociologists like Parson expanded the meaning of social action by including situational choices, constraint and aspiration of the actor। हाँ यार, फिर इस जो रियलिटी है सेल्फ ओरिएंटेशन, इसको थोड़ा पार्सन्स डिस्क्राइब करते हैं। जब हम पार्सन्स को पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि इनका ये क्रिटिक कैसे पार्सन्स के द्वारा कवर किया जाता है। तो पार्सन्स की थ्योरी में भी सोशल एक्शन थ्योरी है, उसको जब हम वेबर कंप्लीट कर लेंगे पूरा तो पार्सन्स को स्टार्ट करेंगे, तब उनके सोशल एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये ही बच्चे नहीं समझ, पार्सन्स को समझना बहुत मुश्किल है यूपीएससी स्टूडेंट के लिए। मैं पार्सन्स को बहुत इजीली बताऊंगा आपको, पहले मैं सोशल एक्शन थ्योरी बताऊंगा इनकी, फिर मैं एजाइल पैराडाइम और सोशल सिस्टम के बारे में बताऊंगा, तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। आप कहेंगे ये तो बहुत अच्छा बता दिया। मीन्स मैं रियल लाइफ एग्जांपल लूंगा आपके लिए। पार्सन्स को समझना बहुत डिफिकल्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैं इसको इजी बना के ही छोड़ूंगा। वेबर ignored unintended meaning and consequences of social action, that is latent function and dysfunction by Merton। ये बात शायद आप पूरी अभी समझ ना पाए, जब हम मर्टन पढ़ेंगे जो कि एक न्यू फंक्शनलिस्ट हैं, तब ये बात आप समझ जाएंगे अनइंटेंडेड मीनिंग का मतलब क्या है। मैं अभी इसको डिस्क्राइब करूं तो ये 5 से 10 मिनट लेगा। मैं जब मर्टन पढ़ाऊंगा तब मैं इसको कवर करूंगा। बस आप इसको यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, आप जब मर्टन पूरा कर लेंगे तो आपको ये लाइन अपने आप समझ में आ जाएगी। क्योंकि वह लेटेंट और मैनिफेस्ट दो एक्शन मानते हैं, और वह लेटेंट फंक्शंस, लेटेंट डिस्फंक्शन, मैनिफेस्ट डिस्फंक्शन की बात करते हैं मर्टन। अब ये 4 एक्शंस आपको पढ़ाने पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा। लिमिटेशंस ऑफ इंटरप्रेटिविस्ट सोशलॉजी। अब एक तो हमने सोशल एक्शन और आइडियल टाइप के इनके लिमिटेशंस देख लिए, अब इनके जनरल इनकी सोशलॉजी की क्रिटिक देखते हैं। विदाउट प्रायर एक्वेंटेंस वन कैन नॉट डू एम्पैथेटिक लाइजन और वस्तियन मेथड। अगर सामने वाला आपको नहीं जानता तो आप उसके थॉट प्रोसेस को कैसे समझ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये। अगर आप उससे 2 या 4 या 10 बार नहीं मिले हैं तो आप उसके थॉट प्रोसेस को समझ ही नहीं पाएंगे। मीन्स जब आप पहली बार किसी से मिल रहे होंगे तो आप उसको नहीं जान रहे, तो वस्तियन तो तभी लगा पाएंगे जब उसको आप पहले से जानते हैं। यही इनका बहुत बड़ा क्रिटिक। और सोशल स्कॉलर बेचारा कितने दिन रुकना पड़ेगा किसी को समझने के लिए, ये भी क्लियर नहीं है। तो ये प्रायर एक्वेंटेंस एक बड़ा हडल है वस्तियन अप्रोच के लिए। आउटकम्स में वेरी बेस्ड ऑन हाउ मच रिसर्चर आर एबल टू कनेक्ट विद रिसर्चर। इसके बाद भी जो एम्पैथेटिक लाइजन है, आप उससे कितना एंगेज हो पा रहे हैं, सोशल स्कॉलर एक रिस्पोंडेंट से कितना एंगेज हो पा रहा है, उसके आधार पर डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च के रिजल्ट। इसलिए जो रिसर्चर अच्छी तरीके से घुल मिल गया रिस्पोंडेंट के साथ, शायद रिस्पोंडेंट अच्छी तरीके से उसको बातें बता दे, उसके मन को वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ ले। विजा भी ऐसा रिसर्चर जो कम घुल मिल पाया हो। तो ये जो बात है ये बहुत वैल्यू बेस्ड बात है, ये सब्जेक्टिव बात हो जाती है, इसीलिए आउटकम भी वेरी कर जाते हैं। इसलिए वस्तियन को आप ऑब्जेक्टिव मत कहिए रखेम साहब, ये इनका रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेथड ऑफ वस्तियन एंड आइडियल टाइप इज हाईली सब्जेक्टिव, दस काउजल रिलेशनशिप कैन नॉट बी मेड। आप जो काउजल प्लुरलिज्म की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ जल्दी हो नहीं सकता है। इवन वस्तियन से भी आपको रिजल्ट बहुत सब्जेक्टिव मिलेंगे, इसलिए आप कुछ ऑब्जेक्टिव वाली बातें मत करिए। वेबर इग्नोर्स अनइंटेंडेड मीनिंग एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ सोशल एक्शन। वही मर्टन वाली बात, थ्रू लेटेंट फंक्शन। मैं ये मर्टन जब पढ़ाऊंगा ये पॉइंट बाद में बताऊंगा। अब बच्चों का डाउट रहता है कि सर आइडियल टाइप और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस रहता है, तो एक बार इसको रीड करते हैं। आइडियल टाइप एक कंसेप्चुअल एब्स्ट्रैक्ट मॉडल यूज्ड टू एनालाइज सोशल रियलिटी। पहले पता लग गया आइडियल टाइप सोशल रियलिटी तो नहीं है, तो है क्या, एक एब्स्ट्रैक्ट मॉडल है, एक कंसेप्ट। हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है, कुछ वेरिएबल्स के बीच रिलेशन दिखाता है। साइंस में आप यही देखते हैं। एक टेंटेटिव जनरलाइजेशन थ्रू कॉमन सेंस। कोई स्पेलिंग सही कर लीजिए, यहाँ पे थ्रू कर लीजिए, मैं भी बुक में सही करा देता हूँ टीम को बोल। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन मीन्स इसका पर्पज क्या है, ये पर्पज है। इसका पर्पज क्या है, एम्पेरिकल टेस्टिंग है, मीन्स इसके बाद इसको एम्पेरिकल टेस्टिंग में ले जाया जाता है। या कॉज इफेक्ट
रिलेशनशिप स्टैब्लिश की जाती है। नेचर क्या है? एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव टूल। ये साइंटिफिक एंड प्रेडिक्टिव टूल है। टेस्टेबिलिटी नॉट डायरेक्टली टेस्टेबल, बहुत सब्जेक्टिव है, अभी क्रिटिक में हमने देखा। इसको टेस्ट किया जाता है थ्रू इंपेरिकल डेटा। एग्जांपल आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। इसका कुछ एक एग्जांपल देखते हैं हाइपोथेसिस का। हायर एजुकेशन लीड टू इंक्रीज पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब देखिए इसमें जो वेरिएबल्स हैं, मैं आपको वेरिएबल्स बताना चाहता हूँ, मल्टीवेरिएट एनालिसिस को यहाँ पर भी बताऊँ। यहाँ पर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? एजुकेशन, पर्टिकुलरली हायर एजुकेशन, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो दोनों को कोरिलेट किया गया है, यहाँ पर एक रिलेशन फाइंड करने की कोशिश की गई है। ऑरिजिन कहाँ से हुआ? मैक्स वेबर के द्वारा। कोर कंसेप्ट इन पॉजिटिविस्ट रिसर्च, ये साइंटिफिक मेथड का एक टर्म है। हाइपोथेसिस मींस पॉजिटिविस्ट रिसर्च में ज्यादा यूज होता है। टर्मिनोलॉजी एंड नॉलेज, टेक्निकल टर्म्स आर यूज्ड इन आइडियल टाइप। हमने देख लिया प्योर टाइप, एब्स्ट्रैक्ट टाइप, ऐसे कुछ इसके टेक्निकल टर्म यूज होते हैं। और जब हम वो बनाते हैं, एक आइडियल टाइप बनाते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप बनाया, उसमें भी हम टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, जैसे एफिशिएंट, मेरिटोक्रेटिक, अकाउंटेबल। तो ये जो टर्म है ये कॉमन मैन से शायद थोड़े से दूरी बनाते हैं। तो ये टेक्निकल टर्म्स यूज किए जाते हैं जब भी हम आइडियल टाइप को लिखते हैं, मींस थोड़ा सा एकेडमिक ओरिएंटेशन रहता है। यहाँ पर जो हाइपोथेसिस बनाई जाती है, इसमें जो वेरिएबल्स लिए जाते हैं, इसमें क्या पता आपको नॉन टेक्निकल टर्म्स भी दिख जाए, लेमन्स लैंग्वेज वाले वेरिएबल्स भी आपको दिख जाते हैं। यूज्ड इन हाइपोथेसिस, लेस सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड, मींस यहाँ पर साइंटिफिक नॉलेज की जरूरत होती है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है हाइपोथेसिस में। जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज गिवन राइज टू कंज्यूमरिज्म। अब ये ग्लोबलाइजेशन जो शब्द है, ये भी एक लेमन टर्म है, और कंज्यूमरिज्म भी लेमन टर्म है। तो आपने देखा हाइपोथेसिस में एक लेमन टर्म को भी यूज कर लिया जाता है। अब सेम स्टेटमेंट को अगर यहाँ पर देखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू क्रॉस कल्चरल माइग्रेशन एज ए रिजल्ट ऑफ विच एथनिक डिफरेंसेस आर ग्रेटली मिटिगेटेड। तो अब देख रहे हैं सेम लाइन को अगर हम टेक्निकल टर्म में लिखें तो क्या हो? तो ये टेक्निकल टर्म यूज किए जाते हैं किसमें? आइडियल टाइप में, और यहाँ पे लेमेंस टर्म यूज किए जाते हैं किसमें? हाइपोथेसिस में। बस ये मैं आपको बताना चाह रहा था ऐसा क्या। अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आइडियल टाइप एंड हाउ इट इज यूज्ड बाय वेबर टू अंडरस्टैंड वेरियस फॉर्म ऑफ डोमिनेशन। मींस पावर में हम आइडियल टाइप समझना चाहते हैं, तो पावर थ्योरी में आइडियल टाइप क्या है उसके बारे में जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर पढ़ेंगे अथॉरिटी के बारे में, देखेंगे आइडियल टाइप का एप्लीकेशन क्या है। मींस अब हम जो पढ़ेंगे, अब अप्लाइड सोशियोलॉजी का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। अप्लाइड, हम वेबर का एक कंसेप्ट है आइडियल टाइप, उसको अप्लाई कर रहे हैं किस पर? अथॉरिटी पर। बढ़िया टॉपिक रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए। आप इसमें जानेंगे व्हाट इज पावर, पॉलिटिकल पावर के बारे में जानेंगे, और आपका एक व्यू पॉइंट बदल ही जाएगा। आप पॉलिटिक्स को जैसे समझ रहे हैं अभी तक, आज शायद नेक्स्ट लेक्चर से आप पॉलिटिकल पावर के बारे में कुछ और ही समझेंगे। मैं आपको बताऊंगा पावर की मीनिंग क्या होती है। ये इमेज आप देखिए, ये एक हेडमास्टर है, ये मींस टीचर है, उसने अपने सीनियर को मींस बीएसए को बेल्ट से मारा। बीएसए है और ये टीचर है, टीचर ने बेल्ट निकाल के बीएसए को मारना स्टार्ट कर दिया। इसकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी। आप देख रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको मैं पावर से रिलेटेड कुछ पावर से रिलेशन दिखाऊंगा, इसका क्या पावर की मीनिंग होती है, यहाँ पर कैसे पावर ब्रीच हो गई, इसके बारे में कुछ बताऊंगा। रियल लाइफ एग्जांपल आपको दिखाऊंगा पावर के। देखिए ये सब पढ़ा जाएगा, इससे पहले आप क्या करिए, ये सब पहले पढ़ के आ जाइए। तो मैं जब यहाँ पर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। ये सब आप पहले से रीड करके आइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।